विषय न्यूज 24/7 में आप सभी को सुस्वागत। जी हाँ, क्वांटम चेसर बिल्ली प्रभाव का नाम एलिस इन वंडरलैंड कहानी में काल्पनिक चेसर बिल्ली से लिया गया है। ये बिल्ली केवल अपनी मुस्कुराहट छोड़कर गायब होने से सफल रही। इसी तरह 2013 में एक पेपर में शोधकर्ताओं ने दावा किया कि क्वांटम कण अपने गुणों से अलग होने में सक्षम है, जिनके गुण उन रास्तों पर चलता है जो कण नहीं कर सकता। उन्होंने इस क्वांटम चेसर कैट इफेक्ट का नाम दिया है। तब से शोधकर्ताओं ने इसे और आगे बढ़ाने का दावा किया है। कणों का बीच अलग अलग गुणों की अदला बदली की है। एक साथ कई गुणों को अलग किया गया और यह तक कि एक कण के तरंग कण दूधू को अलग किया है। हालांकि हाल ही में न्यू जर्नल ऑफ फिजिक्स में प्रकाशित शोध से पता चलता है कि ये प्रयोग वास्तव में कणों का उनके गुणों से विभाजित नहीं दिखाते हैं, बल्कि क्वांटम यांत्रिकी की एक और प्रतिसहज ज्ञान युक्त विशेषता प्रासंगिकता को प्रदर्शित करता है। क्वांटम यांत्रिकी परमाणु और उप-पारमाणविक पैमाने पर प्रकाश और पदार्थ की व्यवहार का अध्ययन है। अपनी प्रकृति से क्वांटम यांत्रिकी प्रति सहज ज्ञान युक्त है। अनुसंधान दल ने व्यवहारिक लाभों की खोज करते हुए इस प्रति सहज ज्ञान युक्त प्रकृति का मौलिक रूप से समझने का प्रयास किया है। ज्यादातर लोग जानता है कि क्वांटम यांत्रिकी अजीब है, लेकिन इस अजीबता के कारणों की पहचान करना अभी भी अनुसंधान का एक सक्रिय क्षेत्र है। इसे धीरे धीरे प्रासंगिकता नामक एक धारणा में औपचारिक रूप दिया गया है कि क्वांटम सिस्टम इस पर निर्भर करता है कि आप उन पर क्या माप करते हो। हिरोशिमा विश्वविद्यालय और ब्रिस्टल विश्वविद्यालय के एक शोध साथी जॉन ने कहा, देखिए क्या कहा, क्राइम या क्वांटम प्रणाली पर मापों का एक क्रम माप किया जाने के क्रम के आधार पर अलग अलग परिणाम देगा। उदाहरण के लिए, यदि हम मापता है कि एक कण कहाँ है और फिर एक कितनी तेजी से यात्रा कर रहा है, तो ये पहले ये मापने के लिए अलग अलग परिणाम देगा कि वो कितनी तेजी से यात्रा करता है, और फिर वो ये कहा है कि इस प्रासंगिकता के कारण क्वांटम सिस्टम की उन गुणों की रूप में मापा जा सकता है जिनकी हम परस्पर असंगत होने की उम्मीद कर रहा हूँ। हालांकि हम अभी भी वास्तव में ये नहीं समझ पाए कि इसका कारण कण है या नहीं। तब इसीलिए हम परीक्षण के रूप में विरोधाभासी क्वांटम चेसर बिल्ली परिदृश्यों का उपयोग करके इसकी जांच करना चाहते हैं, हंस ने कहा। टीम नोट करती है कि क्वांटम चेसर कैट विरोधाभास के साथ समस्या यह है कि इसका मूल दावा कि कणों और इसकी संपत्ति जैसे कि स्पिन या ध्रुवीकरण अलग अलग है और विभिन्न पहलुओं के साथ यात्रा करती है। स्थिति की वास्तविक भौतिकी का एक भ्रामक प्रतिनिधित्व हो सकता है। हम इस पर दिखाकर सही करना चाहता है कि यदि क्वांटम सिस्टम को अलग अलग तरीकों को मापा जाए तो अलग अलग परिणाम प्राप्त होता है, और क्वांटम चेसर बिल्ली की मूल व्याख्या केवल तभी आती है जब आप इन विभिन्न मापों का परिणामों का एक बहुत ही विशिष्ट तरीका से जोड़ते हो और इस माप संबंधी परिवर्तन को अनदेखा करें, हिरोशिमा विश्वविद्यालय की प्रोफेसर होल्गेन हॉफमैन ने कहा। टीम ने क्वांटम चेसर बिल्ली प्रोटोकॉल के भीतर एक फोटोन का पथ और ध्रुवीकरण के संबंध में 3 अलग अलग मापों की बीच संबंध की जांच करके चेसर बिल्ली प्रोटोकॉल का विश्लेषण किया। यदि व्यवस्था प्रासंगिक नहीं होती तो इनका परिणाम तार्किक विरोधाभास प्रतीत होता है। उनका पेपर इस बात पर चर्चा करता है कि ये प्रासंगिक व्यवहार कमजोर मूल्य और निश्चित राज्यों के बीच सामंजस्य से कैसे जुड़ा है। अपने काम का माध्यम से उन्होंने दिखाया कि कणों की संपत्ति को अलग करने का बजाय क्वांटम चेसर बिल्ली इन सुसंगतताओं के प्रभाव को प्रदर्शित करता है जो आमतौर पर पूर्व और बाद चयनित प्रणालियों में पाई जाती है।